जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भैया, कंप्लीट मैपिंग कर रहे हैं इंडिया की और वर्ल्ड की, जिससे जो आपका मैपिंग वाला पोर्शन है ना वो अच्छे से कवर हो जाए और मैपिंग के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। बस करना क्या है, सीरीज अच्छे से फॉलो करिएगा, डेली वीडियो आएगी सीरीज की। और पुरानी वीडियोस अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहां पे आप मैपिंग सीरीज सर्च करिए, सारी वीडियोस देखिएगा। ठीक है, अभी 11 करीब 11 आ चुकी हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको ये सीरीज। तो चलो वीडियो हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। जो सीरीज है आपकी वो इंग्लिश में भी रहती है, हिंदी में भी रहती है, दोनों आपके मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आपका सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां है, जो सबसे इंडिया के सबसे दक्षिण में। ठीक, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। तो जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका इलायची की पहाड़ी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, कार्डमम हिल्स बोला जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका डी वाला होगा, कार्डमम हिल्स। ठीक, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इलायची, क्योंकि जो इलायची आप देखते हो ना वो यहीं उगती है, कार्डमम हिल्स में। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पड़ते हैं, ये आपके हैं केरला में है। ठीक, कहाँ दिखेंगे आपको, केरला में दिखेंगे। एक बार आप अगर मैप में देखोगे ना इसको तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ये आपको दिख रहा है कार्डमम हिल्स। ठीक है, ये जो है आपको कार्डमम हिल्स केरला में पड़ता है। अगर इनकी एक फोटो देखे तो ये फोटो देखे, यहाँ पे भैया इलायची उगती है। और जो अंग्रेज लोग भारत में आए थे ना वो व्यापार करने ही मसालों के आए थे। ठीक, उसके बाद में इस मैप में भी देख लीजिए, इस मैप में देखो आपको सबसे दक्षिण में कौन सी दिख रही है, कार्डमम हिल्स ही दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर देखो अन्नामलाई, फिर नीलगिरी। ठीक है, लेकिन सबसे दक्षिण का कौन सा करेक्ट आंसर है, वो आपका कार्डमम केरला में आता है। एक चीज और ध्यान रखो, कौन से राज्य में। और जो आपके पश्चिम घाट है ना, वेस्टर्न घाट्स, ये उनका हिस्सा है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, किसको लेके, कार्डमम हिल्स को लेके। एक बार फिर से देखना चाहते हो तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये आपका पड़ेगा कार्डमम हिल्स सबसे एकदम दक्षिण में। ठीक, नीलगिरी हिल्स तो आपको ये दिख रहा है, नीलगिरी हिल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला जो है ना ये आपको मैप को लेके नहीं है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे इसमें क्रांति के बारे में बात हो रही है। जो आपका येलो रेवोल्यूशन था वो ऑयल सीड्स को लेके था। ऑयल सीड्स क्या होती है, जिससे भैया हम लोग ऐसे फसल उगती है जो तेल आगे प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे आप समझ लो सरसों। ठीक है, सरसों का तेल आपको पता होगा खाने के लिए काम आता है। फिर सोयाबीन का। फिर व्हाइट आपका रेवोल्यूशन ये दूध के लिए था। ठीक, ब्लू रेवोल्यूशन नीला, आप समझो नीला कहाँ पे, आपको पानी का रंग होता तो मछली के लिए होगा। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये आपका है फूड ग्रेन्स के लिए, चावल और भैया गेहूं के लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। पीली क्रांति आपका जो तिलहन उत्पादन है, ऑयल सीड्स, श्वेत दूध। ठीक है, नीली मछली, और हरित क्रांति जो आपका वो आपका खाने को लेके है, जो आपका चावल और गेहूं। ठीक है, के लिए। तो डी वाले का आंसर हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, मैप का लेके नहीं था, लेकिन आपको मैंने 4 क्रांतियां जो अलग अलग याद करवा दी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है भारत में कॉफी, कॉफी की बात करें। ठीक है, कॉफी पीने जाते हो ना, लोगों से पूछते हो कि कॉफी पे चले गए। ठीक है, तो कॉफी भैया सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उगती, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है कॉफी का, ये पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा जो है वो आपका कर्नाटका, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो हमारे उत्तर प्रदेश में भी ना एक आपका न्यूक्लियर प्लांट बन रखा है, परमाणु ऊर्जा केंद्र बन रखा है। ठीक है, परमाणु आपका जिससे प्लांट है, जिससे भैया वहां पे ऐसा नहीं है कि हम बम बना रहे हैं, बम बनाने के लिए नहीं, वहां पे किस लिए, वो आपका बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र होता है ना, वहां से सिविलियन लोगों के लिए, जो हम लोग हैं, बिजली बनाई जाती है। और ये हमारा एक उत्तर प्रदेश में भी है। कहाँ पर है, ये आपको पड़ेगा बुलंदशहर में। ठीक है, और नाम क्या है इसका, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र। ठीक है,
नारोरा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कहाँ पे, बुलंदशहर में। आपको मैं मैप में भी दिखा रहा हूँ, तब अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आप ये देखो, देखो ये भारत के जो है ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो उत्तर प्रदेश का भैया देखो कौन सा दिख रहा है, नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नारोरा, और कहाँ पर आता है, बुलंदशहर में आता है, बुलंदशहर। बुलंदशहर कहाँ दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट देख लो, देखो जहाँ कर्सर है ना, ये आपका बुलंदशहर ग्रेटर नोएडा के बगल में, गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा के बगल में, हापुड़ के दक्षिण में, देखो ये दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ कर्सर है। तो ये हो गया आपका नरोरा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लेना, अच्छे से सुनना, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर सिचुएटेड ऑन यांगसी रिवर, ठीक है, यांगसी रिवर के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से शहर यांगसी नदी पर स्थित है। एक चीज ये समझो, जैसे हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है ना गंगा नदी, गंगा की बहुत इंपॉर्टेंस है, कल्चर वाइज भी इंपॉर्टेंस है गंगा की, ठीक है, फिर यहाँ पे खेती भी होती, इकोनॉमिकल जोग्राफिकल वाइज भी है। ऐसी ही आपकी चाइना की ना एक रिवर है, उसका नाम है यांगसी, ठीक है, यांगसी नदी। तो ये पहली चीज तो आपको पता लग गया कि ये कहाँ पर है, ये है आपके चाइना में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एशिया की अगर हम सबसे बड़ी नदी के बारे में बात करें, एशिया की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नहीं है, ना ही ब्रह्मपुत्र है, ना ही सिंधु नदी है। एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है ना, ये है आपकी यांगसी रिवर। कौन सी है, यांगसी रिवर, जो आपकी चाइना में पड़ती है, ठीक है। इसको एक बार मैं मैप में दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये चाइना में जो जा रहा है ना, यांगसी रिवर जा रही है। और आपका ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड की तो आपकी नील नदी है, एक बार इसमें भी देख लो। देखो इसमें मैं आपका विकिपीडिया का एक चार्ट लेके आया हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, सबसे लंबी रिवर आपकी यांगसी चाइना। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो 6ठे नंबर पे है एशिया में, फिर इंडस 8वें पे, और गंगा जो है वो 11वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। तो यांगसी के बारे में एक चीज समझ लीजिए। उसके बाद में ये ध्यान रखिए, ये आपका वही तिब्बत से निकलती है और आपका चाइना में कहाँ जाके गिरती है, ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। चाइना में कहाँ जाके गिरेगी, ईस्ट चाइना सी में गिरेगी जाके, ठीक है। मैं अब आपको लेके चलते हैं मैप पे। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, जो यांगसी रिवर है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये पहली चीज तो याद रखो, ठीक। चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तिब्बत से निकलती कहाँ गिरती है, ईस्ट चाइना सी में। अब मैप में मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, ये ईस्ट चाइना सी है। उसके बाद में चाइना की जो आपको पता होगा ना, जैसे कमर्शियल कैपिटल हमारे यहाँ मुंबई है, शंघाई, तो शंघाई भी इसी के किनारे, देखो ये शंघाई दिख रहा है और इधर दिख रहा है आपको ईस्ट चाइना सी, ठीक। एक चीज और समझो, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डैम है आपकी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डैम, वो भी कहाँ पर है, वो भी आपकी यांगसी रिवर पे, सबसे लंबी डैम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डैम, ठीक है। चलते हैं भैया, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, क्योंकि वो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड की सबसे लंबी आपकी डैम होगी ना, उससे आपका जो है क्वेश्चन वगैरह भी बन सकता है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, सर्च कर लेते हैं, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो डैम दिख रही है ना, थ्री गॉर्जेस डैम, ये है, ये देखो कौन सी नदी पे, यांगसी रिवर पे। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ना, तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। इसके पास में देखो, इधर चलते हैं, तो इधर जूम करते चलो, देखो ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा कुछ बना हुआ है, जूम करते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ा डैम है ये यांगसी रिवर, ठीक। और एक चीज और समझो, ये ऐसा डैम है, इस वजह से भूकंप भी आ चुका है चाइना में। और नासा के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो डैम है ना, इसने इतना पानी रोक के रखा हुआ है इस डैम ने, जिसकी वजह से क्या है ना, अर्थ का जो रोटेशन है, आपको पता है अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो जो रोटेशन है ना, वो भी स्लो हो गया है, कुछ सेकंड के हिसाब से वो भी स्लो हो गया, ठीक है। तो भैया इसको फोटो देखो, ये है आपका थ्री गॉर्जेस डैम, बहुत बड़ा डैम बना रखा है चाइना, ठीक है, बहुत बड़ा डैम है। चलो बस इतना आप लोग इस पे ध्यान रखना। अब जब क्वेश्चन पे क्या था, बोले थे तो कौन सा शहर इसके किनारे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आया हुआ पीवाई में तो आप सॉरी जान लेते हैं। तो भैया जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 और 3, वुहान और नानजिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वुहान और नानजिंग। वुहान आप कहोगे सुना सुना लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो वुहान है ना, वुहान नानजिंग, करेक्ट आंसर बी, वुहान से ही निकला था कोरोना वायरस, ठीक है। जो कोरोना वायरस आया था ना 2019-20 में, लॉकडाउन लग गया था, निकला वो 2019 के आखिर में था, 2020 में भारत में एंट्री मारी थी, तो वुहान से ही आया था। तो चाइना वाले ने देखो सभी कुछ कर रखा है, सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा वायरस भी यही बना रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है जो आपकी जम्मू कश्मीर यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी वाली, तो ये है आपकी पीर पंजाल, ठीक। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पीर पंजाल, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जम्मू कश्मीर की वो हो गई आपकी सी, पीर पंजाल, ठीक है। अब पीर पंजाल कहाँ है, एक बार मैप में इसको भी देख लो,
तो आपको देखो ये दिख रहा होगा पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये जो है ये आपका पीर पंजाल रेंज कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। इसमें देख लो ये आपका पीर पंजाल, ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी आपकी जो वो है माउंटेन रेंज, वो कौन सी हो गई, पीर पंजाल हो गई, ठीक। तो याद कर लो क्या क्या फैक्ट बताए, पीर पंजाल बता दिया जम्मू कश्मीर का, याद कर लो सबसे लंबा। फिर यांगसी रिवर के बारे में बताया, एशिया की सबसे लंबी नदी, कहाँ गिरेगी जाके, ईस्ट चाइना सी में गिरती है, ठीक है। ईस्ट चाइना सी कहाँ पर है भाई, ये भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना ईस्ट चाइना सी, ये रहा भारत, भारत से आप चलो ईस्ट की ओर, तो ये ईस्ट चाइना सी, ठीक। ये बता दिया। और क्या बताया, यांगसी रिवर, फिर नारोरा के बारे में बात कर ली, कॉफी के बारे में बात कर ली, और सदर्न मोस्ट हिल रेंज जो है सबसे दक्षिण में, उसके बारे में बात करी, और क्रांति के बारे में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। देखो हम लोग वही पीवाईक्यू देखते हैं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है लगभग उम्मीद बन जाएगा, मैप जो है ना पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो में अगर कुछ कमी लगी या कुछ अच्छाई लगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ एंड में मैं ये बता दूं, यूपी पीसीए 2024 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।